अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कराची के वस्त में एक बेहतरीन लोकेशन पर आज हम आपको मुतारिफ़ करा रहे हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपको लोकेशन वाइज बहुत ही पसंद आएगा। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, इस वक्त लोगों को रिहाइश का एक बड़ा मसला है और लोग चाहते हैं कि रिहाइश इख्तियार करें। बदकिस्मती से ये कि कराची से बाहर लोग इसलिए नहीं जाते, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर जो है वो अभी सहूलियात नहीं हैं, ये वरना शायद वहाँ पर भी आबादियाँ हो जाए। नतीजा ये हो रहा है कि लोग शहर की जानिब रुख कर रहे हैं और शहर की प्रॉपर्टी कैसे भी हालात हो वो नीचे नहीं आ रहे। मैं खड़ा हूँ फेडरल बी एरिया में और फेडरल बी एरिया के रेट्स, चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे यहाँ ज़मीन हो और चाहे यहाँ पर कोई घर हो, इसकी कीमत गुज़श्ता अरसों में कम नहीं हुई, बढ़ती गई है। तो आज हम एक प्रोजेक्ट पे लाए हैं जिसे कहते हैं पायनियर 1। जी हाँ, पायनियर 1 रेसिडेंसी के नाम से ये एक प्रोजेक्ट है जो कि ग्राउंड प्लस 6 है और 7 मंजिला ये एक प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर आपको अपार्टमेंट मिलेंगी, शॉप्स मिलेंगी। इसकी आज हम आपको तफसीलात देंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी लोकेशन आपको बता दूं। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से इशारा करूँगा, दिखाऊंगा कि देखें इस तरफ जो है ना, ये आयशा मंजिल आ रहा है, एक मशहूर है। आयशा मंजिल से जब आप आएंगे तो यहाँ पर धमतल है मशहूर, और धमतल से आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे बाएँ जाने आपको मिलेगा पायनियर 1 रेसिडेंसी। लाखा बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है और इस वक्त ये एक कमर्शियल प्लॉट था जिसके ऊपर, और हम ये कहते हैं कि आप बाई बर्थ कमर्शियल जो प्रोजेक्ट हो, जो प्लॉट हो, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया करें। तो यहाँ पर ये एक ऐसी लोकेशन जो कि आयशा मंजिल और मुक्का चौक के दरमियान है और शहर कराची की बहुत मारूफ इलाका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा तोहफ़ा है और यहाँ पर 3 बेड 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग के हवाले से यहाँ पर आपको यहाँ पर अपार्टमेंट हम आपकी तफसीलात देंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको कई सहूलियात मिलेंगी, यानी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। रिकॉर्ड जो इनका अगर देखा जाए किसी बिल्डर के, हम हमेशा कहते हैं कि बिल्डर ऐसा हो जो कि भागने वाला ना हो, तो और साथ साथ जो है उसने पिछले प्रोजेक्ट डिलीवर किए हों। तो इस वक्त इस लाखा ग्रुप ने और लाखा बिल्डर ने और भी यहाँ पर फेडरल बी एरिया में ख़ास तौर पे यहाँ पर फेडरल बी एरिया में प्रोजेक्ट जो है डिलीवर किए और कामयाबी से चल रहे हैं और अच्छे टाइम के अंदर डिलीवर किया है। तो चलते हैं, जानते हैं यहाँ की मालूमात। तो चलते हैं और चलने से पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप हमसे रब्ता करेंगे, हमारे ज़रिए आएंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर प्रॉपर्टी अपडेट या इंतखाब सूरी के हवाले से आपको मिलेगा। हाँ, और अंदर जाने से पहले आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में जो आपको साइट ऑफिस नज़र आ रहा है या आप हमसे रब्ता करेंगे तो हमारे नुमाइंदे यहाँ भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपने प्रॉपर्टी अपडेट्स का नाम अगर लिया, इंतखाब सूरी का नाम लिया, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा डिस्काउंट हम दिलवाएंगे। और ख़ुशी की बात ये कि आप से हम तारुफ़ कराएंगे अपने एक बहुत पुराने दोस्त जो कि आपके हमारे चैनल पे जाने पहचाने हैं और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं, जनाब शाहिद खमीसा भाई। आपको बहुत मुबारक हो, आपने बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह पे लोकेशन पर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है और माशाल्लाह हम चाहेंगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहले, क्योंकि शाहिद भाई हमें आपको काफ़ी चीज़ें लीगल भी बताते रहे हैं और हमारे मेट्रो 1 पे भी प्रोग्राम जो मैं करता हूँ लाइव, उसमें भी शाहिद भाई आते रहे हैं। तो शाहिद भाई ज़रा बताएं, इस प्रोजेक्ट का तारुफ़ कराएं और लीगल हैसियत से बताएं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे बहुत खुशी है आप हमारे यहाँ आए और गाइड में आपको इस तरह कर देता हूँ कि ये हमारा प्रोजेक्ट पायनियर 1 रेजिडेंसी के नाम से है और बेसमेंट ग्राउंड प्लस 7 इसके फ्लोर्स हैं। बेसमेंट में कार पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं और इसके बाद 7 फ्लोर अपार्टमेंट्स के हैं इसके। तो हर फ्लोर पे 7 अपार्टमेंट्स हैं, तो ये टोटल 49 फ्लैट्स हो गए, 49। और नीचे जो शॉप्स हैं वो 10 अदर शॉप्स हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ये हमारा प्रोजेक्ट 4 कमरे और 5 कमरों के ऊपर मुश्तमिल है। राइट।
अच्छा शाहिद साहब, थोड़े से आप यहाँ पर बताएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो क्या कंस्ट्रक्शन की एनओसी तो लाजमी चाहिए होती है? जी, तो वो आपके पास है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंस्ट्रक्शन की एनओसी मौजूद है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हैं। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि आपका इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के क्या आप देखते हैं फ्यूचर, अगर कोई यहाँ पर लेता है अपना घर के तौर पे लेता है या वैसे लेता है तो? जी इंशाल्लाह यहाँ पर जो रेट हमने रखे हैं बहुत नॉमिनल हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम लोगों को कम कीमत में अच्छी चीज़ डिलीवर करें, मगर चूँकि महंगाई का दौर है और चीज़ को डिलीवर करना है, तो डिलीवर करना है, ऐसा नहीं है कि बाद में प्राइस एक्सकलेशंस और दूसरी चीज़ें ना हो, और डिलीवर करना है तो हमने बहुत सोच समझ के आइंदा बजट्स को रखते हुए जहन में फिर हमने इसका प्राइस जो है वो आपस में बैठ के तय किया है। शायद भाई एक तासुर ये है कि इस वक्त अपार्टमेंट जो है ये कीमत जो है वो महंगी है, क्योंकि जो कीमत अभी हमने यहाँ देखी है तो इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे या नॉमिनल है? एक्चुअल देखिए, इस वक्त खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो आपको पता है कि सीमेंट सरिये की प्राइस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसमें टाइल्स हैं, देखें हमें हर चीज़ जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लोकल में भी उस पर बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो हमें इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अबाउट 6000 प्लस जो है स्क्वायर फीट पे पड़ जाती है। इसके बाद फिर हमें लैंड की कॉस्ट रखनी है, डिलीवर करना है, तो हमने फिर भी जो कम से कम हो सका कि बिल्कुल मिनिमम मार्जिन करके हमने वो प्राइस रखा है, और इंशाल्लाह जो कंस्ट्रक्शन होगी हमारी वो बहुत अच्छी वेल मेंटेन होगी। हाँ, और 2 लिफ्टें हैं, चूँकि आजकल होता ये है कि 2 लिफ्ट ज़रूरी हैं और दोनों लिफ्टों का चलना, फिर स्टैंड बाई जनरेटर, ये सारी चीज़ें हमने इसमें रखी हुई हैं और ये चीज़ें आजकल नेसेसरी हैं। शाहिद साहब, हमारे व्यूवर्स हैं, कस्टमर्स हैं, आपको इंशाल्लाह जो हमारे कस्टमर यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी एक उनकी हमेशा जो है जहाँ भी उन्होंने चीज़ ली है तो वक्त पर पेमेंट भी करते आए हैं। मैं चाहूँगा कोई ऑफ़र हमारे कस्टमर आने वालों के लिए हमारे तवज्जो से तो कोई आप डिस्काउंट आप ऑफ़र करें उनको अगर हो सके तो? जी बिल्कुल, अगर आपके प्रॉपर्टी अपडेट्स के चैनल से कोई भी लोग आते हैं आपके केयर ऑफ़, तो उनको स्पेशली 5 to 7% डिस्काउंट है हमारी तरफ से, और ये डिस्काउंट जो है ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में है, इसके बाद फिर हमारे प्राइसेस और एक्सकलेट हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि रमज़ान से इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं, कम से कम आप अपने बुकिंग के लिए आप हाजिर हों, देखें, और ये अगर 5-7% अगर डिस्काउंट है तो अच्छी बड़ा अमाउंट बन जाता है अगर आप हिसाब लगाएं। और आपको ये स्क्रीन पर आपको प्राइसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जो शाहिद साहब ने बताया, और ये बात हकीकत है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से बाज़ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने कम प्राइस में ऑफ़र की थी वो प्रोजेक्ट रुक गए हैं। तो बेहतर है कि वो प्रोजेक्ट ना रुके इंशाल्लाह, और आप जब भी यहाँ बुकिंग कराएं तो आपको वक्त पर आपको चीज़ मिल जाए। आपका कोर दावा क्या है इस प्रोजेक्ट के हवाले से जिसमें आप समझते हैं कि एक जो है मुमताज़ प्रोजेक्ट कहलाएगा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये इसकी मुमताज़ तो आप इसी वक्त कह सकते हैं, क्योंकि जो इसकी लोकेशन है, जब आप आयशा मंजिल से टूवर्ड्स जा रहे हैं, धमतल स्वीट्स के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट है जो कि शाही अपना पाइनियर कबाब के हाउस के बिल्कुल साथ है। अगर आप इसकी लोकेशन देखते हैं तो इस लोकेशन पे कोई प्रोजेक्ट्स नए आने की पोजीशन नहीं है। ये हमारे पास एक प्लॉट था जो हमने इसको डिलीवर की स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो इसका जो लोकेशन है, देखें आप कहीं भी लोकेशन सबसे पहले देखते हैं तो लोकेशन माशाल्लाह इसकी ऐसी है कि फडल बीना के ब्लॉक 7 में इस वक्त इससे अच्छी लोकेशन मौजूद नहीं है। इसके बाद जब इस पे कंस्ट्रक्शन अच्छी होगी, हम चीज़ अच्छी बना के देंगे तो वो सोने पे सुहागा होगी, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो रहेंगे इंशाल्लाह वो दुआ देंगे। शायद भाई, अगर हमारा कोई कस्टमर आता है यहाँ पर तो माशाल्लाह पाइनियर का नाम लिए बहुत पुराना यहाँ पर कबाब हाउस है पाइनियर का, तो कुछ आपको उसके बुकिंग के साथ कुछ आप उनका एंटरटेन भी करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल एंटरटेन करेंगे, कबाब भी खिलाएंगे, बिल्कुल आए, हमारे मेहमान हैं, चाहे वो बुकिंग ना कराएं मगर वो आके हमारे यहाँ खाना ज़रूर खाएं।
थैंक यू। तो जनाब ये थी पायनियर वन रेसिडेंसी का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट। और लाखा ग्रुप, हाँ ये तो मैं बताना भूल गया शाहिद भाई, ज़रा आपने अपने प्रोजेक्ट बताएं जो आपने डिलीवर किए हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक्चुअल हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमने डिलीवर किए हैं ऑन टाइम। इसमें इमारत टावर है, ऑर्चिड बाना पैलेस है, इसके अलावा हमने माँ टावर के नाम से हमने प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ़ नामों से किए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लाखा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारा ये भी एक हमारी ही वो है फर्म है, और इसका जो NOC है वो हमने इसके नाम से ली है। इसमें मैं भी डायरेक्टर हूँ, ये हमारे एहतशाम भाई है, ये भी इसमें डायरेक्टर है। और इंशाअल्लाह हम हर चीज़ को वक्त पर डिलीवर करते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि जो कह दें उसको पूरा करें। तो जनाब फिर देर न लगाएं, जैसा कि शाहिद साहब ने बताया कि बिफ़ोर ईद आप इस एंटरटेन कर सकते हैं, इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। फिर ये ना कहिएगा कि देर हो गई। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को अपना, अगर बहुत दूर जाते हैं प्रॉपर्टी कम कीमत की लेते हैं, लेकिन क्या वजह है कि प्रॉपर्टी और जगहों पे तो इतनी वैल्यू नहीं बढ़ी जितनी ज़्यादा फेडरल एरिया की बढ़ी। बल्कि मैं शाहिद भाई से ये भी पूछूँगा, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट है शाहिद भाई, इस वक्त क्या था आज से 2 साल 4 साल पहले यहाँ के जो बंगले हैं इस वक्त जो 6-6 7-7 करोड़ के हैं, इस वक्त 400 गज के, तो आप क्या कहते हैं कि क्या थे पहले और क्या रेट? देखिए गुज़िश्ता 2 सालों में फेडरल एरिया के ब्लॉक 10, ब्लॉक 6, ब्लॉक 11, 13 में ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो अबाउट डबल हो गई, ठीक है। यही बंगले तकरीबन 2 साल पहले 4 करोड़ रुपए के सेल होते थे 400 गज़ के, जो इस वक्त 7 करोड़ रुपए में भी अवेलेबल नहीं हैं। और अगर आप इस वक्त नया बंगला लेने जाते हैं 400 गज़ का ग्राउंड +1, तो उसकी मिनिमम प्राइस 10 से 12 करोड़ रुपए के दरमियान है और सेल हो रहे हैं। तो ये इलाका माशाल्लाह पुराने लोगों का है, और यहाँ जो रहते हैं वो सब इस इलाके से मुतमईन हैं। तो इस वजह से इसकी प्राइस कभी भी गिरी नहीं है। जैसे कि मुख्तलिफ़ इलाकों में प्राइस कम भी हो जाती है, कभी बढ़ भी जाती है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। यहाँ प्रोजेक्ट जो भी आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या बंगले हैं, उन तमाम की प्राइस माशाल्लाह बढ़ ही रही है डे बाय डे। राइट, तो शहर के वस भी होने की वजह से तमाम सहूलियात मौजूद हैं। देखें ना, बिजली, पानी, गैस, एवरीथिंग। फेडरल एरिया में आपको पता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी वाफर मकदार है। तो इस तरह अगर आप देखते हैं, और ये ब्लॉक 7 फेडरल एरिया का VIP ब्लॉक है। यहाँ पर जो ये रोड है, ये मसरूफ़ तरीन रोड है कि आप किसी भी वक्त आएंगे देखेंगे तो माशाल्लाह इस रोड पे ट्रैफिक भरपूर होता है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब ने इसमें इस प्रोजेक्ट में मालूमात दी, वक्त दिया, और मैं रिकमेंड करता हूँ उस प्रोजेक्ट को आपके लिए, क्योंकि ये लीगल हैसियत से भी अच्छा है, लोकेशन के हैसियत से भी अच्छा है, और रहाइश के हिसाब से भी और सहूलियात के हिसाब से भी बेहतरीन जगह है यहाँ पर। और जिस तरह यहाँ प्राइसेस बढ़ते मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि आज का अपार्टमेंट भले आपको थोड़ा महंगा लग रहा हो, लेकिन ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कई रीज़न्स होते हैं, और साथ साथ आपको जब चंद अरसे बाद आपको महसूस होगा कि इसकी अच्छी कीमत में आपने ये लिया। और ये भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा डिस्काउंट हमें ऑफ़र किए हमारे तवज्जुह से। आप इंतखाब सूरी या प्रॉपर्टी अपडेट्स का नाम लेकर यहाँ पर आइएगा, तो इंशाल्लाह यू कैन गेट द बेटर डिस्काउंट हेयर। तो बहुत शुक्रिया इंतखाब सूरी को, शाहिद खमीसा को और मेरे दोस्तों को यहाँ पर इजाज़त दीजिए, इन्होंने वक्त दिया आप, और हम मशकूर हैं आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे कस्टमर के लिए एक अच्छा स्पेस दिएगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बल्कि उनको फैसिलिटेट भी करेगा कि जो कि एक जिस पर वो एक बेहतर डील यहाँ पे लेके जा सके इंशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।